सरकारी नौकरी का सपना बेचना बंद कर दे, या फिर सरकारी नौकरी का सपना बेच रही है तो फिर एग्जाम कराने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम एक बार डीओपीटी मिल ली और 2 दिन में हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपको पता है अमेरिका के अंदर 6000 डेटा सेंटर हैं और क्या पॉपुलेशन है अमेरिका की, और भारत के पास सिर्फ 50 है। भारत का डेटा पहले अमेरिका जाता है फिर वापस यहाँ आता है। तो अभी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं कर पाया। भारत के पास आज इतने कंप्यूटर नहीं है कि वो रोज के 1 लाख बच्चों का एग्जाम करा सके। उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। अब या तो वो पार्टी फंड से आए या सरकारी फंड से, तो सरकार की मंशा नहीं है इस एग्जाम सिस्टम को ठीक करने की, तो ये ठीक ऐसे होगा ही नहीं। सर पिछले बार आप मिले भी थे और चेयरमैन सबसे भी मिले, आप चेयरमैन भी आपको समझाए हुए थे, बहुत बात भी हुई आप लोगों की। और आज आंदोलन है, छात्र भी आ गए हैं, आप कह भी रहे थे कि अगर नहीं मानेंगे तो छात्र को उतारना पड़ेगा। अब कितना भरोसा है, क्या लगता है आज का आंदोलन क्या क्या हो सकता है, आप लोगों की मांगे क्या है और कितना भरोसा है एसएससी और डीओपीटी पर? भरोसा तो देखिए रखना पड़ेगा। बिना भरोसे के हम यहाँ आते ही नहीं। अगर हम ये कहें कि सरकार सुनेगी नहीं तो फिर आप आए क्यों? आयो का मतलब ये है कि आप चाहते हो कि सरकार आपकी आवाज़ सुने। अगर आपकी आवाज़ हल्की नहीं सुन रही है तो बुलंद आवाज़ को सुने, जहाँ इतने सारे लोग बोल रहे हैं। तो इस उम्मीद से ही आए हैं, बच्चा भी इस उम्मीद से आया है, कोई एमपी से आया, कोई कर्नाटका से, कोई हैदराबाद से, इसी उम्मीद में कि भाई हम तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं। या तो आप ये कह दो कि सरकारी नौकरी नहीं, और अगर है तो फिर दो उसको। कितनी संख्या रहने वाली है सर छात्रों की? बहुत संख्या में आ चुके हैं छात्र। हाँ, बहुत सारी संख्या में आ चुके हैं। अब ये तो अभी शुरू हुआ है। आप सोचिए धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे। ये दिखाता है कि लोगों के अंदर रोष है, लोगों के अंदर दर्द है, जख्म है। ये संख्या ये दिखाती है। ये सरकार को समझना पड़ेगा कि अगर इतने लोग एक सुर में एक आवाज़ उठा रहे हैं, इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, तभी आवाज़ उठा रहे हैं। वरना 2022 में नहीं उठाई, 21 में नहीं उठाई, तब से तो झेलते रहे। और झेलने का असर ये हुआ कि आज सरकार इतनी असंवेदनहीन हो गई है कि वो सुनना ही नहीं चाहती। उसको लगता ही नहीं कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। सर आप कह रहे थे कि केवल एडिक्विटी के चेंज होने से नहीं होने वाला है। बिल्कुल सच्चाई है। एडिक्विटी के चेंज होने से क्या होगा? आप कैसे सोचते हैं? अगर कोई यहाँ कहे इस बात का, किसी के पास जवाब है तो बता दे कि एडिक्विटी के चेंज होने से सब कुछ हो जाएगा। सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास नहीं है। टीसीएस उसमें क्या करेगा? टीसीएस तो बस 200-300 सेंटर को एक्सक्लूसिवली 5 साल की डील देकर बैठा है, इसीलिए उसके पास कुछ अच्छे सेंटर हैं। मुद्दा ये है सारे सेंटर उसके पास भी अच्छे नहीं।